नमस्कार नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रहीम दास जी की हम क्या पढ़ रहे थे? दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 10 दोहे पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के 15। तो ये आपका जो पाठ है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने डॉट डॉट करके लिखा है, मैं बोल के बता देती हूँ आपको। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। चून यानी चून जो आटा होता है, इसका मतलब होता है मनुष्य। ये होता है आपका मनुष्य। देखो, रहीमन पानी राखिए। कवि रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से पानी की महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि पानी मनुष्य के जीवन के लिए अमूल्य वस्तु है, जो हमेशा महत्व रखती है। एक हमेशा महत्व रखती है, ऐसी अमूल्य वस्तु है। बिन पानी सब सून, मनुष्य का सम्मान या इज्जत एक बार चले जाने पर उसे समाज में कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार अगर किसी मोती की चमक एक बार फीकी पड़ जाए तो उसका भी मूल्य नहीं रहता है। देखो, ये लास्ट में है ना, मोती मानस चून, है ना, इनका कि मतलब इसमें पानी का 3 बार प्रयोग हुआ है। एक तो पानी के महत्व के लिए, एक इज्जत या सम्मान के लिए और एक चमक के लिए। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा श्लेष अलंकार। इसके अर्थ क्या है? चिपके हुए हैं। फीकी पड़ जाती है तो वह मूल्य नहीं रहता है। इसी प्रकार आटे में भी क्या है? जल का महत्व है। अगर आटे में जल नहीं होगा तो रोटियां कैसे बनेंगी? चून का आटे में बिना जल के कुछ नहीं बन सकता। रहीम दास जी, चून आटे के बिना, मतलब चून का भी आटे के बिना कुछ नहीं बन सकता। दोबारा सुनो, रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का जो महत्व है वह हमेशा बना रहता है, इसलिए इसके महत्व को बनाए रखना चाहिए, अर्थात पानी को व्यर्थ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार यदि मनुष्य की एक बार इज्जत या सम्मान चल जाता है तो वो वापस नहीं आता, जिस प्रकार यदि मोती की चमक फीकी पड़ जाती है तो उसका मूल्य क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। और चून के लिए भी पानी जरूरी है, अर्थात पानी का महत्व समझना चाहिए और हमेशा इसे बनाए रखना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पानी के महत्व को प्रत्येक स्थिति में बनाए रखना चाहिए। एक तो आया मान सम्मान के लिए, एक आया चमक के लिए और एक आया चून के लिए, कि हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है। दूसरा देखते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। देखो, पर यानी दूसरी छवि, प्रीतम यानी भगवान रूपी प्रियतम की छवि आंखों में बस गई है, तो अब दूसरी छवि इस आंखों में नहीं समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, कि जो धर्मशाला जो होती है, यदि वह पथिकों यानी राहगीरों से भरी हुई होती है और फिर अन्य कोई पथिक उसमें आता है तो उसके लिए जगह खाली नहीं होती है। कई बार देखते हैं ना, हमने कोई जाना होता है कि भाई होटल में रुकेंगे, फिर वो होटल बुक होती है तो अपन दूसरी देखते हैं, होटल में जगह कहाँ मिलती है अपने को। ऐसे ही वो कह रहा है कि जैसे धर्मशाला पथिकों से भरी हुई होती है और अन्य कोई पथिक जब उसमें आता है तो उसको जगह नहीं मिलती है, उसी प्रकार जो ईश्वर रूपी परमात्मा प्रियतम है वो मेरी आंखों में समाया हुआ है, तो अन्य को कहाँ जगह है और किसी दूसरे की छवि हो ही नहीं सकती। दोबारा सुन लो,
रहीमदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर रूपी परमात्मा, ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि जब आंखों में बस जाती है तो दूसरी कोई अन्य छवि नहीं हो सकती है। जिस प्रकार धर्मशाला पथिकों से भरी रहती है और अन्य कोई पथिक जब उसमें आता है तो उसको जगह नहीं मिलती है, उसी प्रकार जब मेरे नेत्रों में ईश्वर की छवि है, ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि है, तो अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। यो रहीम। अगला देखते हैं। जो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन बारे के लागे, बाटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं, इसमें संगत का महत्व बताया है कि जो परोपकारी यानी जस होत उपकारी के संग जो परोपकारी लोगों के साथ रहता है वह हमेशा यश, कीर्ति, मान सम्मान और दौलत को प्राप्त करता है। जिस प्रकार मेहंदी को जब पीसा जाता है तो मेहंदी पीसने वाले के हाथों में भी मेहंदी लग जाती है, अर्थात उसके भी हाथ लाल हो जाते हैं। इसलिए सदैव परोपकारी व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। दोबारा सुनो। रहीमदास जी कहते हैं संगत का महत्व बताए हुए कि हमेशा परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन, दौलत की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जो मेहंदी बांटने वाला होता है, मेहंदी बांटने वाला जो होता है उसके हाथों में भी बांटते समय मेहंदी लग जाती है तो उसके भी हाथ लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिगड़ी बात। नेक्स्ट देखो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, एक बार बात बिगड़ जाती है तो कितने भी प्रयास कर लो वह बात बन ही नहीं सकती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। दोबारा सुनिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद भी वह बात नहीं बनती है। जिस प्रकार फटे हुए दूध में से माखन नहीं निकाला जा सकता है। अगला देखते हैं। मथत मथत माखन रहे, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोए मीत है, भोर परे ठहरा। देखो, मथत मथत यानी बार बार दही को भिगोना, बिलगा यानी अलग हो जाता है। देखो, रहीमदास जी कहते हैं कि संकट के समय में माखन और सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ते। जिस प्रकार दही को कितना ही बिलोते जाओ उसमें मक्खन निकलता जाता है, जो बिलोना होता है उसके चैट जाता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वह संकट पड़ने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। दोबारा सुन लो। मथत मथत, मथत मथत माखन रहे। रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र और माखन कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार दही को हम बिलोते रहते हैं तो उसके बिलोड़े में मक्खन लगता रहता है, यानी चैटता रहता है, निकलता रहता है। जितना बिलोंगे उतना ही माखन निकलेगा। उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वह संकट आने पर अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ता है, हमेशा उसका साथ देता है। ये मैंने आज आपको ये 5 पढ़ा दिए, 11 से 15 आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट। देखो, इसमें पानी का महत्व बताया है, इसमें ईश्वर रूपी परमात्मा के लिए कहा गया है, इसमें संगति के बारे में बताया गया है, परोपकार की संगति के बारे में। इसमें यह है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और इसमें सच्चे मित्र की पहचान बताई है। तो इन सब की आपको व्याख्या करनी है। बस मैं डायरी नोट कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोग डायरी नोट कर लीजिए। डायरी में लिखेंगे आप पार्ट 3
के 11 से 15 तक के दोहों की व्याख्या करें। ठीक है, और याद भी करनी है, साथ के साथ आपके टेस्ट होंगे उनके बारे में जल्दी आपको बता दिया जाएगा। आज की क्लास में तो बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे।